आत्माओं, अनंत पुण्यवाणी से आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर के जीवन की यात्रा से जीवन मूल्यों की शिक्षा। यात्रा सभी की चल रही है, यात्रा प्रत्येक जीव करता है, परंतु जो जीव अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं उन्हें हम सिद्ध भगवंत कहते हैं। जो जीव अपनी यात्रा को पूर्ण करने के निकट ही हैं उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। जो जीव अपनी यात्रा पर गतिमान है और अपने जीवन को, अपनी इस यात्रा को सार्थक करने में लगे हुए हैं उन्हें हम गुरु भगवंत कहते हैं। इस यात्रा में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज श्री जी ये तो पंचम काल है, हम कितना भी धर्म कर ले लेकिन पाप ज्यादा हो ही जाते हैं, धर्म कम हो पाता है और पाप, कर्मों की निर्जरा कम कर पाते हैं और कर्मों का बंध ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुक्ति तो मिलनी मुश्किल ही है, क्योंकि जितने कर्म काटने चाहिए उतने कर्म तो हम काट नहीं रहे और ऊपर से बढ़ा रहे हैं। ये बात सत्य है कि यदि कर्म बंधन ज्यादा है और कर्म निर्जरा कम है तो भव बढ़ने वाले। परंतु यदि इस बात का ज्ञान है कि हमारे कर्म बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सावधानी भी आती है, एक अप्रमाद भी आता है कि कर्म बढ़ रहे हैं तो इन्हें क्या करना है, रोकना है। ये ज्ञान होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे कर्मों का बंध ज्यादा हो रहा है और कर्मों की निर्जरा कम हो रही है। जो मुक्ति की यात्रा है ये एक जन्म की यात्रा नहीं। जब तीर्थंकर जैसे जीवों को एक जन्म में ये निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई तो आप और हम तो क्या है, हमारी करनी तो ऐसी। हम सभी जानते हैं अपने बारे में, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग जब स्नेहवश, प्रेमवश कहते हैं ना अपने किसी मित्र को, या माँ कहती है अपने बच्चे को कि तुम्हें तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ, या कई बार मित्र भी ऐसा कहते हैं, प्रेमी जन भी ऐसा कहते हैं कि तुमसे ज्यादा तुम्हें मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, परंतु ये सत्य नहीं। एक व्यक्ति जितना गहराई से, जितना सच्चाई से स्वयं को जानता है कोई अन्य उसे जान ही नहीं सकता। उसी प्रकार से इस यात्रा में अभी कितनी कमियां हैं ये केवल किसको मालूम है, ये हमें मालूम है। किसी दूसरे को पता हो या ना हो लेकिन हमें मालूम है। तो इस यात्रा की कमियों को हमें ढूंढना है, देखना है और हारिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं कि एक जन्म में तो मोक्ष मिलना नहीं है, फिर क्या करें। कोई भी बच्चा कभी एक साल में ऑफिसर बना है क्या पढ़ाई करके? कितना समय लगता है, वर्षों लगते हैं, पूरा जीवन लग जाता है। शुरू से उसकी पढ़ाई पर माता पिता ध्यान देते हैं, फिर बड़ा होता है, बेस तैयार करते हैं और बड़ा होता है, तब जाकर के 24-25 साल की आयु आती है, तब जाकर के वो बच्चा क्या है, कुछ लायक होता है। बीच में भटक जाए तो, कई बच्चे बचपन में बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, तो क्या सफल हो पाते हैं। तो जब इस भौतिक जीवन में 1 वर्ष की मेहनत से व्यक्ति कुछ भी ऐसा सार्थक नहीं बन सकता, तो 1 जन्म की मेहनत से मोक्ष मिल जाएगा क्या? इतना सरल भी नहीं। भव भव की यात्रा है, भव भव की कहानी है ये, और हर यात्रा में संस्कार साथ चलते हैं। लोग कहते हैं ना अक्सर, हम खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ क्या वास्तव में खाली हाथ आए थे? सांसारिक दृष्टि से देखे तो खाली हाथ आए थे,
परंतु खाली हाथ नहीं आए हैं हम, अपने कर्मों का पिटारा अपने साथ लेकर के आए हैं। और यदि केवल ज्ञान नहीं हुआ, निर्वाण नहीं हुआ, तो ये पिटारा आगे भी क्या है, जाएगा ना, पक्का साथ जाने वाला है। तो हम अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने पूर्व भव के संस्कार लेकर के आते हैं और उन्हीं को आगे लेकर के जाते हैं। तो एक जन्म का किया हुआ धर्म कभी बेकार नहीं जाता, वो आपके आने वाले जीवन में, अगले जन्म में भी आपके संस्कार के रूप में, आपके कर्म के रूप में आपके साथ जाता है। जैसे पिछली कक्षा की पढ़ाई अगली कक्षा में काम आती है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो सारी पढ़ाई बेकार हो। ठीक उसी प्रकार से इस जन्म का किया हुआ धर्म भी अगले जन्म में साथ जाता है। हम एक ही जन्म में क्यों इतनी उत्कृष्ट करनी नहीं कर पाते कि मोक्ष मिल जाए? क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो क्रोध के, अहंकार के, माया के जो हमारे साथ में ये संस्कार जुड़े हुए हैं, ये संस्कार इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। और एक बात और याद रखिएगा, आज यदि पंचम काल में भी आप अपने घर को छोड़ करके, आसपास के इस भौतिक चकाचौंध को छोड़ करके यदि आप यहां पर प्रवचन धर्म सुनने के लिए आए हैं, आप यहां पर जिनवाणी सुनने के लिए आए हैं, तो इसका अर्थ है कि धर्म के संस्कार भी आपके पिछले जन्मों के साथ चल रहे हैं। बिना उन संस्कारों के इस जन्म में धर्म से प्रीति संभव नहीं। पूर्व भाव में भी धर्म का पालन किया है, जिनवाणी श्रवण की है, और इसी कारण से आज भी क्या है, इसमें श्रद्धा है, कहीं ना कहीं एक आस्था है, एक भाव है, एक चिंतन है। यदि ये संस्कार ना होते तो शायद औरों की भांति आप भी अपने घर में ही बैठे होते, शायद आप भी यही सोच रहे होते कि धर्म करने से क्या ही हो जाएगा, इतने लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करूंगा। तो जनवाणी हमने सुनी है, हमने जैन धर्म का पालन किया है। आज की वर्तमान की आस्था पूर्व भव के संस्कारों का ही परिणाम है। आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से जीवन की यात्रा चली नैसार की, भगवान महावीर की। अभी तो बहुत दूर है यात्रा भगवान महावीर बनने तक की, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो केवल अपने घर से निकले ही हैं, अभी तो मंजिल क्या है, बहुत दूर है। नैसार के भाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, धर्म का पालन किया, आयुष्य पूर्ण किया, स्वधर्म कल्प में देव हुए, देव का भाव मिला। चाहे कोई देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे नारकी हो, ये चार गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। सिद्ध गति को अंतिम गति और पंचम गति कहा गया, परंतु संसार में कितनी गतियां हैं, ये चार ही गति। ये चारों गति में जीव जन्म लेता है और मरण करता है, चाहे देव बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे तिर्यंच बने, और चाहे नारकी का जन्म ले, जन्म भी होगा और मरण भी होगा। आयुष्य बड़ा हो सकता है, मनुष्य और तिर्यंच की आयु की अपेक्षा देवता की और नारकी की आयु क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन एक ना एक दिन तो वो आयु पूरी होनी ही है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी, ये शाश्वत सत्य है इस संसार का। देवता भी बच नहीं सकते, वैक्रिय लब्धि के स्वामी होते हैं परंतु बच नहीं सकते। नारकी जीव अनेकों अनेक दुखों को भोगता हुआ दिन रात यह प्रार्थना करता है कि मैं मुक्त हो जाऊं इस दुख से, परंतु मुक्त नहीं हो पाता। सुख का भी इस
संसार में एक ना एक दिन अंत आता है और दुख का भी। हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही है ना। क्या सुख हमेशा रहता है? सुख की घड़ियां कितनी जीवन में। कभी कभी प्रसंग आते हैं, कभी घर में कोई मंगल कार्य हो गया, कोई बड़ा लाभ हो गया, कुछ मनचाहा प्राप्त हो गया, संयोग हो गया मनपसंद से, तो मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ये प्रसन्नता फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? ठीक नॉर्मल हो गए। फिर जीवन में किसी से वियोग हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, मन को पीड़ा हो गई, तो क्या हो गया? फिर दुख आ गया। तो सुख और दुख भी ऐसे ही हैं जीवन के अंदर। सुख भी आता है और चला जाता है, और दुख भी आता है और, यानी कि कुछ भी शाश्वत इस संसार में नहीं। तो सौधर्म कल्प में देव हुए और एक समय आया जब वहां की भी आयु, जितना पुण्य बांधा था उतनी ही तो आयु मिलेगी। वो आयु पूर्ण हो गई और वहां से आयु पूर्ण करके पुनः मनुष्य के भाव में आ गए। संयोग देखिए, कर्म देखिए, कितने अच्छे कर्म होंगे कि जन्म मिला मनुष्य का। और मनुष्य में भी कोई साधारण व्यक्ति का जन्म नहीं मिला। सुना है ना आपने? कौन बने? मरीचि। कौन थे मरीचि? भगवान ऋषभ देव के पौत्र, चक्रवर्ती सम्राट भरत के पुत्र। मरीचि एक राजकुमार, जिसके पितामह जो हैं वो प्रथम राजा हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए, और जिसके पिता प्रथम चक्रवर्ती हुए। भरत जैसे राजा का पुत्र। जीवन में सुख सुविधाओं की क्या कमी होगी भाई? एक राजकुमार के जीवन में, एक सेठ का पुत्र जो होता है उसको भी जीवन में कितनी सुख सुविधाएं मिलती है ना। और राजा का बेटा हो तो, और चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हो तो कितनी सुख सुविधाएं। परंतु जो धर्म के संस्कार थे, जो भीतर में रहा हुआ धर्म था, जो श्रद्धा थी धर्म के प्रति, जो सम्यक्त्व था जीवन के अंदर, उस सम्यक्त्व ने जोर मारा। और जब भगवान ऋषभ देव ने तीर्थ की स्थापना की, जब धर्म संघ बना, तो मरीचि के मन में भी भाव आए, मैं भी क्या बन जाऊं? मैं भी साधु बन जाऊं। ये संस्कार ही तो है पिछले जन्म के। आपके मन में, किसी के मन में भाव आते हैं, क्यों ना मैं तपस्या कर लूं, क्यों ना मैं सामायिक करूं प्रतिदिन, क्यों ना मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनूं, क्यों ना मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूं। बड़ा मन करता है कई बार अंदर से कुछ लोगों का। इसका मतलब क्या है? किसी ने प्रेरणा तो नहीं दी, किसी ने समझाया नहीं, पर भाव जागे अपने आप ही। ये जो भाव जागृत होते हैं ना, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। आपने सुना होगा तीर्थंकर भगवंतों के समो शरण में कितनी बार ऐसा घटनाएं घटती हैं कि भगवान ने उपदेश दिया, किसी भव्य आत्मा ने खड़े होकर के निवेदन किया, प्रभु आपके उपदेशों को सुनकर के मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो। वो वैराग्य उस प्रवचन को सुनकर के नहीं हुआ है केवल, वो वैराग्य तो भीतर ही था। बस वो प्रवचन सुना, वो देशना सुनी, और वो भाव क्या हो गए? जागृत हो। तो मरीचि के मन में भाव तो पहले से ही थे, आत्मा में भाव पूर्व में ही थे, परंतु वो भाव क्या हो गए? जागृत हो गए। जागृत हुए भाव आज्ञा ली, संयम अंगीकार कर। अब संयम अंगीकार करना फिर भी सरल है। वैसे तो इस संयम के भाव आना ही बड़ा क्या है? बहुत कठिन है। आपके मन में आते हैं कभी? कभी चिंतन करते हो ऐसा? हालांकि श्रावक के 3 मनोरथ में एक मनोरथ है ये, कि वो दिन धन्य हो जब सब कुछ त्याग करके मैं अणगार हो जाऊं। परंतु अपने आप से प्रश्न कीजिए,
क्या मन में कभी समाय करते हुए, कभी किसी भव्य आत्मा के बारे में सुनते हुए क्या ये विचार आया मन में कि काश ऐसा होता, हम भी सब कुछ छोड़ करके हणगार हो जाते? ये क्यों नहीं आए भाव? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े नहीं। इसी कारण से कहा जाता है भावना भाई, क्योंकि आज की भावना कभी ना कभी तो सार्थक होगी। आज यदि आप भावना भाएंगे, हो सकता है आगामी किसी भव में ये संस्कार जागृत हो जाएं, अवसर मिले और आप भी क्या हो, आप भी मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाए। तो ये भाव जो श्रावक के 3 मनोरथ है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति को जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये केवल मनोरथ है। ऐसा नहीं कि आप मांगने से साधु बन गए। कोई किसी को साधु नहीं बना सकता, कोई किसी को साधु का पद जबरदस्ती दे नहीं सकता। दे सकता है क्या भला? नहीं दे सकता। ये भीतर से आना है। तो क्या मालूम किसी भव में ये भाव जागृत हो जाए, ये संस्कार जागृत हो जाए। तो जब आप प्रतिदिन मनोरथ पढ़ते हैं श्रावक के, तो आप कुछ नहीं करते उस समय में, अपनी आत्मा के अंदर, अपनी मनोभूमि में एक बीज डालते हैं। और जब प्रतिदिन स्मरण करते, बार बार रिपीट करते हैं इस भाव को, तो आपने उस बीज को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं। कभी ना कभी समय आएगा जब वो बीज अंकुरित, मोक्ष तो चाहते होंगे, ये तो इच्छा होगी ही ना कि एक ना एक दिन हमारी आत्मा को भी मुक्ति मिले, निर्वाण मिले। तो इसके लिए बीज डालना बड़ा जरूरी है। बीज ही नहीं डालेंगे तो वृक्ष भी, कितना ही पानी डालते रहो, कितना ही आप प्रवचन सुनते रहो, बीज ही नहीं डाला तो वृक्ष कहां से होगा? तो बीज अवश्य डालिए। कोई भी कार्य आपको करना है, आप संकल्प लीजिए अपने मन की। संकल्प शक्ति में बड़ी ताकत है। अक्सर लोग कहते हैं केवल सोचने से क्या होगा, करने से होगा। होता है जब आप प्रतिदिन एक संकल्प दोहराते हैं, तो आपका चित्त जो है उस दिशा में चिंतन करता है। धीरे धीरे आपकी जो आत्मा है उस दिशा में आगे बढ़ती है। आप कुछ मत कीजिए, आपको जो चाहिए आप उसको प्रतिदिन दोहराइए। आज के समय में कितने जो है ये टीचर्स जो हैं, जो गुरु बैठे हुए हैं, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता रहे हैं लोगों को। महंगी महंगी फीस ले रहे हैं और बदले में क्या सिखा रहे हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। संकल्प शक्ति, मैनिफेस्टेशन पावर क्या है? आपकी संकल्प शक्ति ही तो है। आपने प्रतिदिन एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर निश्चित आसन में बैठ करके प्रतिदिन एक ही भाव को दोहराया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमेशा अच्छी वाणी बोलो, अच्छी बातें बोलो, क्योंकि क्या हो जाती है, कभी ना कभी वो सच हो जाती। कोई अगर लगातार बुरा बोले तो उसे रोका जाता है, भाई हमेशा गलत बात नहीं बोलते, क्या पता कभी सच हो जाए। क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति, हमारा अवचेतन मन, हमारा अवचेतन मन उन शब्दों को ग्रहण करता है जो हम लगातार सुनते हैं, जो हम लगातार बोलते हैं। अब देखिए, जिन व्यक्तियों की भाषा बड़ी अच्छी होती है ना, उनके भाव बड़े अच्छे होते हैं। और जिन व्यक्तियों की भाषा बड़ी खराब होती है, बात बात में अपशब्द बोलने की आदत, गाली देने की आदत, धीरे धीरे उनके चित्त में भी विकार आ जाते हैं। क्योंकि हमारा अवचेतन मन जो है ना, वो उन गालियों को, उन अपशब्दों को पकड़ लेता है। आप जब यदि बार बार दोहराते हैं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, तो आपका अवचेतन मन उस बीमार शब्द को पकड़ लेता है और धीरे धीरे क्या होता है, बीमारी को पैदा करने लग जाता है। आप बोलिए मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो क्या होगा, धीरे धीरे अवचेतन मन आपको स्वस्थ करने लगे। अक्सर आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आपको कोई चिंता तो नहीं, भले ही डॉक्टर एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक तो पूछते ही हैं, परंतु एलोपैथिक डॉक्टर भी पूछते हैं कि स्ट्रेस कितना है,
तनाव कितना है जीवन के अंदर, क्योंकि जो तनाव है वो अपने आप में रोगों को जन्म देता। तनाव शरीर को तो नहीं हो रहा, किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। हमारे अवचेतन मन ने उस तनाव में दोहराए हुए शब्दों को पकड़ लिया। जब तनाव में होता है व्यक्ति तो कैसे शब्दों का प्रयोग करता है? चिंतन तो अच्छा नहीं होता उस समय पे, तो हमारा अवचेतन मन उन शब्दों को पकड़ लेता है, और जब अवचेतन मन उन शब्दों को पकड़ता है तो शरीर में वैसी ही प्रतिक्रिया होने लग जाती है। आपको मालूम होगा कि वर्तमान में एक नई बीमारी आई है, एक नया डायग्नोज किया है डॉक्टर्स ने कि बीमारी का कारण कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर, केवल और केवल तनाव है, स्ट्रेस, पेन। आपके कंधों में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट कराएगा, आपका चेकअप करेगा और डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में कोई खराबी नहीं है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, परंतु दर्द फिर भी। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा? कभी ना कभी तो अनुभव किया होगा ना, ये आपने नहीं तो आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने किया होगा। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस, पेन है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आज के समय में तनाव इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति को बीमार ना होते हुए भी बीमारी का अनुभव हो रहा है। यानी शरीर में तकलीफ नहीं है कहीं पर भी, हाथ में कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी ब्रेन को मैसेज किया जाता है कि यहां दर्द है। तो आप समझिए कि ये जो तनाव है या ये जो संकल्प शक्ति है, इसमें कितनी ताकत है। तो अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग हम करें, किसके लिए? भलाई के लिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी बातों को दोहराएं, गलत बातों को कभी भी बार बार नहीं दोहराएं। जो लोग रेकी करते हैं या रेकी हीलिंग लेते हैं, अक्सर उन्होंने देखा होगा बार बार यही मैनिफेस्टेशन कराई जाती है कि आप आंखें बंद कीजिए, आप चिंतन कीजिए, बोलिए मैं स्वस्थ हूं, सब मेरे मित्र हैं। ये बार बार दोहराया जाता है। तो संकल्प शक्ति हमारे संस्कारों का निर्माण करती है और संस्कारों का प्रभाव ही हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो मरीचि के भी पूर्व भव के संस्कार जागृत हुए, साधु बन गया। साधु तो बन गया, कुछ समय बीता। अब जब हम कोई कार्य करते हैं, वास्तविकता तो तभी पता चलती है कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। मरीचि ने भी संयम तो ले लिया, परंतु अब मन डावाडोल होने लगा। ये जो कष्ट है संयम के, ये मुझसे सहन नहीं होता। धूप में चलना बड़ा कठिन है, नंगे पैर चलना बड़ा कठिन है। श्रमण वर्ग बड़ा कठिन चर्या का पालन करता है, मुझसे इतनी कठिन चर्या का पालन नहीं हो पा रहा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसके भीतर कितनी क्षमता है। अब चिंतन, मरीचि क्या सोचता है? यदि वापस जाऊं गृहस्थ में तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि श्रद्धा पूर्ण रूप से है। ऐसा नहीं कि भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान ऋषभ देव के प्रति या जिन धर्म के प्रति अनास्था का भाव है, ऐसा नहीं। लेकिन उन क्रियाओं का पालन भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो क्या किया जाए? वापस लौटूंगा तो धर्म का अपमान है, आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, और यदि यहां रहूं तो शरीर स्वीकार नहीं कर रहा। अब काम तो वही होगा ना जिसमें शरीर और आत्मा दोनों का क्या हो। किसी के भाव बहुत है तपस्या करने के, पर यदि शरीर में सामर्थ्य ना हो तो क्या तपस्या हो सकती है? अब किसी के शरीर में बहुत सामर्थ्य हो परंतु भाव ही जागृत ना हो तो सामंजस्य बड़ा जरूरी है किसी भी क्रिया के लिए, शरीर और आत्मा। तो मन कहता है कि धर्म का पालन करना ही है,
और शरीर साथ भी नहीं दे रहा कि कष्टों का पालन, कष्ट नहीं झेले जा रहे, क्या करूं, क्या करूं। बहुत चिंतन किया मरीचि ने, क्योंकि अभी स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं। साधु जीवन लेना और उसको निभाना ये तभी संभव है जब संस्कार बहुत प्रबल हो। अक्सर हम चर्चा कर लेते हैं, फलाने ने अमुक ने संयम लिया पे छोड़ दिया। सब कर्मों के अधीन है सब जीव। जितने जिसके कर्मों का उदय है उतना ही जीव संयम में रह सकता है। भोगावली कर्म उदय में आए तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जीव को भटकाव आ ही जाता है। तो मरीचि ने एक मध्यम मार्ग निकाला। देखिए, धर्म में आस्था भी है, मार्ग पर चलना भी है, पर अपने तरीके से एक मार्ग निकाल लिया, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग निकाला कि धूप से बचने के लिए मैं एक छत्र धारण कर लूंगा, पैरों में पादुका पहन लूंगा, अपनी चर्या ऐसी कर ली कि ना तो गृहस्थ में रहूं और ना पूरी तरह से साधुत्व में, परंतु जो बाकी नियम है साधुत्व के वो सब पालन करूंगा। झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। वापस घर नहीं गए मरीचि। भगवान ऋषभ देव का समोशरण लगता और भगवान ऋषभ देव के समोशरण के बाहर बैठते। देखिए, आस्था भी कितनी बड़ी चीज है कि मैंने मध्यम मार्ग अपना लिया, मेरी कमी थी, परंतु वाणी किसकी सत्य है? भगवान की। मार्ग किसका सत्य है? इतनी भी यदि सच्चाई जीवन में आ जाए ना तो भी कल्याण हो जाएगा। तो मरीचि भगवान ऋषभ देव के समोशरण के बाहर बैठ जाता। जैसे ये प्रवचन सभा है और बाहर यदि सीढ़ियों में कोई बैठ जाए, और मरीचि क्या करता? आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो समोशरण के भीतर बैठ जाता। क्या किसी ने रोका? समोशरण के भीतर बैठने से किसी ने रोका नहीं मरीचि को, परंतु भाव क्या मरीचि के? जो बाहर से लोग गुजर रहे हैं, जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, धर्म की पालना, धर्म का श्रवण नहीं कर पा रहे, उनको रोक करके प्रेरणा देने लगा कि आप समोशरण में जाकर के भगवान की वाणी को सुनिए। धर्म दलाली कि स्वयं नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, लेकिन दूसरों को तो आप भी धर्म दलाली कमा सकते हैं ना। कैसे कमा सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। आप एक आसन या तप नहीं कर सकते, अपने परिवार के बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं। आप स्थानक में आते हैं तो अपने साथ औरों को भी लाने की प्रेरणा दे सकते हैं। कोई यदि तपस्या करता हो, कोई यदि धर्म करता हो, तो उसके भावों को बढ़ा करके भी धर्म दलाली कमाई जा सकती। तो मरीचि ने निश्चय किया कि मैं समोशरण के बाहर बैठूं और जो भी लोग आ जा रहे हैं मैं उनको प्रेरणा दूं। क्या पता कोई भव्य आत्मा हो, क्या मालूम कि किसका कल्याण कब हो जाए। ऐसा विचार करके मरीचि जो है समोशरण के बाहर बैठने लगा। प्रतिदिन का यही क्रम चलता, अनेकों अनेकों जीवों को समोशरण में भेजता। अब समोशरण में जाने वाले जीव कुछ श्रावक बन जाते, कुछ साधु बन जाते, कुछ धर्म की चार बातें सुनकर के, चार शिक्षा लेकर के वापस लौट जाते, लेकिन अनेकों अनेकों जीवों के उद्धार का माध्यम बन गया मरीचि। एक दिन की बात, भगवान ऋषभ देव से प्रश्न किया किसी श्रावक ने, प्रभु क्या इस धर्म सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा साधक है जो कभी आपकी ही भांति आने वाले समय में आप जैसे तीर्थंकर पद को प्राप्त करे? कोई और ऐसा है जो मोक्ष में जाए? जब पूछा भगवान से तो भगवान तो सहज सरल
सबको उम्मीद थी, कितने एक से एक साधक बैठे होंगे भगवान ऋषभ देव के समो शरण में। ऐसा तो नहीं है कि साधकों की कमी होगी, तपस्वियों की कमी होगी, ऐसा तो नहीं है कि उच्च कोटि के साधक नहीं होंगे, ना जाने कितने बड़े बड़े तपस्वी उस सभा में होंगे। भगवान ऋषभ देव ने सुना, भगवान कहते हैं कि हाँ, इस सब समो शरण में तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन समो शरण के बाहर जो मरीची बैठा है, जो मरीची समो शरण के बाहर है, जिसने संयम से घबरा करके मध्य मार्ग अपना लिया है, वो मरीची इस वर्तमान अवसर्पिणी काल का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। और इतना ही नहीं, इस बीच में वो एक बार चक्रवर्ती भी बनेगा, एक बार वो वासुदेव भी बनेगा, तब जाकर के वो तीर्थंकर के पद को प्राप्त करेगा। लोगों ने सुना, जिस समय ये घटना घटित हुई, आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने साधु जीवन अंगीकार किया और फिर मध्यम मार्ग अपना लिया, जो भगवान के समो शरण के बाहर बैठता है, उसके प्रति लोगों के मन में क्या भाव रहते हो, कैसे भाव होंगे? अच्छे तो नहीं, बहुत आदर के तो नहीं होंगे, हो सकते हैं क्या? परंतु जो मरीची, ऐसा नहीं कि मरीची भगवान ऋषभ देव का पौत्र है तो इस कारण वो तीर्थंकर बनेगा, ऐसा नहीं कि भरत चक्रवर्ती का पुत्र है इस कारण वो तीर्थंकर बनेगा। कोई भी जीव किसी के सहयोग से तीर्थंकर नहीं बन सकता, अपने कर्म चाहिए, अपना पुरुषार्थ चाहिए। मरीची के भीतर वो क्षमता विद्यमान है कि एक समय आने पर वो तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकता है। मरीची के अंदर वो क्षमता विद्यमान है कि एक समय आने पर वो अपने कर्मों की इतनी उत्कृष्ट निर्जरा कर सकता है कि वो तीर्थंकर जैसे पद पर प्राप्त प्रतिष्ठित हो सके। बाकी किसी में क्षमता नहीं, लेकिन किसमें क्षमता है? ये बात तो क्षमता की है, मरीची में क्षमता है। तो मरीची का जीव, भगवान महावीर की जो यात्रा यहां पर है कि एक समय ऐसा भी आया कि जब कष्टों से घबरा करके मध्यम मार्ग अपना लिया, परंतु धर्म नहीं छोड़ा। और जीव में क्षमता है तो किसी के वर्तमान को देख करके कभी किसी का तिरस्कार न कर। ये शिक्षा है बहुत बड़ी कि आज किसी का क्या वर्तमान है। अक्सर ऐसा होता है, हम वर्तमान ही देखते हैं, हम अतीत देखते हैं, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, अमुक ने वैसा कर दिया, इसके जीवन में इतने दुर्गुण हैं, इसके जीवन में इसने तो क्या किया, इसने तो नियमों को तोड़ दिया, तिरस्कार कर देते हैं। भले ही आदर मत कीजिए, लेकिन तिरस्कार करके अपने भाव भी खराब मत कीजिए। किसी का आज का समय हो सकता है कि बुरा हो सकता है किसी का वर्तमान खराब हो, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि किसी का भविष्य भी। कितनी बार ऐसा होता है ना, कोई बड़ा निर्धन परिवार में जन्मा है, गरीब है, और आने वाले समय में बड़ा ऑफिसर बन जाता है। अवसर मिलने की, योग्यता की बात होती है। तो हम क्या सीखे इस घटना से कि कोई व्यक्ति भले ही उसका आचरण कैसा, अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं। हम तपस्या कर रहे हैं, हम एक आसन कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, तो हमारे मन में क्या भाव आ जाता है, अरे ये सामने वाला, इससे तो एक समय भी भूखा नहीं रहा जाता। कई बार आते हैं ना ऐसे भाव मन के, इसमें क्या बड़ी बात है। उपवास करने वाले को एक आसन करने वाला अपने से क्या लगता है, छोटा लगता है, और एक आसन करने वाले को, व्यासना करने वाला, 3 समय खाने वाला अपने से छोटा लगता है। आपको क्या मालूम, वो 3 समय भोजन करने वाले के जो भाव है, क्या पता वो आपसे ज्यादा शुद्ध हो। क्योंकि धर्म का संबंध केवल बाह्य क्रिया से नहीं है, धर्म का संबंध हमारी आत्मा से है, आत्मा की उत्कृष्टता से है, भावों की उत्कृष्टता से है।
हो सकता है जिस व्यक्ति को देख करके आज हम उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि अरे इसने तो ऐसा कर दिया, हो सकता है उसकी मुक्ति हमसे पहले हो जाए। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो अपने लिए करता है, वो आपके लिए नहीं कर रहा। कोई अच्छा कर रहा है तो भी स्वयं के लिए, और बुरा कर रहा है तो भी स्वयं के लिए। मरीचि बाहर बैठा है समोशरण के, उसे कुछ नहीं मालूम। लोग बाहर निकले समोशरण से, लोगों ने उसे बधाई दी, बताया आज प्रभु ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, ऐसा कहा। और सुन करके क्या गया, प्रसन्नता भी हुई और थोड़ा अभिमान भी आ गया। मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, मेरे पितामह प्रथम राजा, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम तीर्थंकर, मेरे जो पिता हैं वो प्रथम चक्रवर्ती, और मैं आने वाले समय में तीर्थंकर बनूंगा। उससे पहले मैं एक बार चक्रवर्ती और एक बार वासुदेव भी बनूंगा। ये तो मेरा कुल का प्रभाव है, मेरा कुल बड़ा धन्य है। अभिमान आ गया, और ये अभिमान ही क्या बन गया, जो अब तक सरल था धीरे धीरे वहां क्या आने लगा, अहंकार आने लगा। तो जहां विनय है वहां धर्म है, और जहां अभिमान है वहां पर पतन है। जब तक हम अपने गुरुजनों के प्रति विनय रखते हैं, यानी हम ये भाव रखते हैं कि हमारे गुरु जो है उनके प्रति विनय का भाव। आपने अक्सर सुना होगा किसी टीचर के सामने बैठे ना तो ऐसे बैठे जैसे आपको कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल सच बात है। आपको कितना भी ज्ञान हो तो भी आप टीचर के सामने बैठे तो कैसे बैठे, अपनी स्लेट को बिल्कुल साफ कर दो। ठीक वैसे ही चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो, आप गुरु के समक्ष जब बैठे तो कैसे बैठे कि आपको सबसे अधिक ज्ञानी कौन है, गुरु है। चाहे शिष्य ज्यादा ज्ञानी हो जाए तब भी गुरु के सामने कैसे बैठे, विनय भाव में बैठे, क्योंकि जहां विनय है वहां धर्म है। और जहां मन में अहंकार आ गया, कई बार ऐसा होता है, बहुत स्वाध्याय करने वाले लोग जो है अक्सर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम क्या प्रवचन सुनेंगे, जितने महाराज प्रवचन सुनाएंगे उससे ज्यादा तो ज्ञान। और जहां ये भाव आ गया ना, एक बात समझिएगा, कल्याण तो वहीं पर रुक गया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ विशिष्ट अवश्य है। आपने कितना ही स्वाध्याय कर रखा हो, आपके पास यदि ग्रंथ पढ़े हुए हैं, आपने अक्षर पढ़े हुए हैं, गुरुओं के पास अनुभव है, गुरुओं के पास समाधान है, उनके पास संयम है, चारित्र है। तो कितने भी ज्ञानी हो जाए, जो वास्तव में ज्ञानी श्रावक होगा ना, वो कितना भी स्वाध्यायी हो तो भी वो प्रवचन में बिल्कुल शांति से बैठेगा, विनय भाव से बैठेगा। और जहां अभिमान आ गया वहां पर मामला गड़बड़ है। तो अभिमान नहीं लाना अपने गुरुओं के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष। जैसे माता पिता के सामने यदि संतान जाए तो कैसे जाए, उनकी संतान बन करके जाए, उनसे छोटे बन करके रहे। कोई बात कहनी भी है तो विनय का प्रदर्शन करते हुए कहे, परंतु अभिमान को अपने जीवन में आने ना दे। ये जीवन के सूत्र हैं, बड़े सुंदर सूत्र जो हमारे जीवन को भी सफल बना सकते हैं। आज के जो चर्चा है भगवान महावीर के जीवन की यात्रा से शिक्षा लेने वाले सूत्रों की,